बहन की गालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता हैं कि गुंडे हैं आपके भैया। और ये वही लोग हैं जिन्होंने 90 के दशक में किस तरीके से अपराध, हत्या, लूटमार, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाओं को चरम। बिहार में एक कहावत है, पंडित पंडित का साथ देता है, ब्राह्मण ब्राह्मण का साथ देता है, बनिया बनिया का साथ देता है। तो ऐसे में यही मामला देखने को मिला है। एक चाणक्य ने दूसरे चाणक्य का साथ दिया और इसी सीट बंटवारे में मोदी शाह की जोड़ी नीतीश से मिलती हुई दिखाई दे रही है भाइयों। और ऐसे में बिहार में एक अलग ही खलबली मच चुकी है और मचना भी जरूरी है, क्योंकि एनडीए में और भी लोग हैं, लेकिन यही दोनों का सिक्का चल रहा है। और इस दोनों के सिक्के में कहीं ना कहीं चिराग पासवान, मांझी और कुशवाहा को दरकिनार कर दिया गया है। ऐसे में कैसे चलेगा गठबंधन? लगता है ये टूट की बदबू आ रही है और एनडीए में एक घमासान की घड़ी आ गई है। कभी ऐसा वक्त था कि सीटों को लेकर करके बहुत कुछ बुनियादी दांव पेच चले जा रहे थे, लेकिन शाह ने ऐसा कौन सा जादू चल दिया, मोदी ने ऐसा कौन सा जादू चल दिया कि नीतीश पे ढर गए। यानी वही मोदी और शाह कहते थे कि नीतीश को हम देख लेंगे, नीतीश को समझ लेंगे, और नीतीश को मुख्यमंत्री तक भी ऐलान नहीं किया। और इसी वजह से प्रचार प्रसार में लेकर के एनडीए की तमाम राजनीतिक ठप पड़ चुकी थी। और ऐसे में नीतीश कुमार पर जोरदार हमले पे हमले किए जा रहे हैं विपक्ष द्वारा, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे वो तेजस्वी और राहुल की जोड़ी हो, पूरी तरह से धाराशाही करती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में नीतीश कुमार डेरा डाल चुके थे दिल्ली में, जब तक सीट का बंटवारा ना हो जाए, क्लियर ना हो जाए, हम यहाँ से टस से मस नहीं होने वाले हैं। क्योंकि तुरंत जापान जाना था, उसके बाद चाइना जाना था, मोदी जी को बहुत सारे काम रहते हैं, उसके अलावे उससे पहले ही सब गांठमेट कर दिया जाए। और ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को 102 सीट एज ए बड़ा भाई होने के नाते कह सकते हैं कि बीजेपी से एक सीट ज्यादा मिली है। यानी बीजेपी 101 सीट तो नीतीश कुमार 102 सीट। ऐसे ही लोकसभा में हुआ था। लोकसभा में कहीं ना कहीं मोदी ने एक सीट ज्यादा लिया था नीतीश से, लेकिन राज्यसभा में तो नीतीश की ही चलेगी। और ऐसे में नीतीश कुमार बड़े भूमिका के रूप में नजर आ रहे हैं। लेकिन एक ऐसा किरदार छूट गया जो कि बिहार की धरती से कहते दहाड़ लगाते थे। कहीं ना कहीं उनकी एक अलग ही राजनीतिक समझ थी, एक अलग ही खुमारी था, और कहीं न कहीं बिहार में लोगों ने उनको मुख्यमंत्री तक देखना शुरू किया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चिराग पासवान का। चिराग पासवान का एक ऐसा चेहरा था जो आरा की धरती से शंखनाद किए थे और छपरा और राजगीर में जाकर के रुक गए। उनको देख करके कहीं ना कहीं नीतीश की भी कहीं ना कहीं वो सिस्टम हिल गया था। लगा कि अब बहुत कुछ खराब कर सकते हैं, 2020 में ऑलरेडी खराब कर चुके हैं, अब यह और देखा नहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। और इसको लेकर नीतीश कुमार ने शिकायत दर्ज की एनडीए में बीजेपी के साथ। तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं चिराग पासवान पे लगाम कस दिया और आने वाले तमाम रैलियों पर स्थगित और पूर्ण विराम लगा दिया। लेकिन नीतीश कुमार तो ये काम करके सक्सेसफुल हो गए, फंस गए चिराग पासवान। चिराग पासवान ने भी एक अपना दांव फेंका और कहा कि ठीक है, हम आगे तमाम रैलियां नहीं करेंगे, हम आने वाले बिहार में 243 सीट की बात नहीं करेंगे। बिहार विधानसभा में जो कुछ मुझे मिलेगा एनडीए गठबंधन से वो मुझे मंजूरी होगी, लेकिन मुझे कम से कम 40 सीट चाहिए। और इसको लेकर के वह खामोश रहे। लेकिन अब खामोशी का कोई वक्त न रह गया। अब उन्हें इस तरह से निचोड़ के फेंका जा रहा है। अब लगता है कि मोदी भक्त वो हनुमान कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे, ये तो वक्त बतलाएगा। हालांकि उन्हें और भी कई चीज देने की कोशिश की जा रही है, लुभावने प्रस्ताव देने की कोशिश की जा रही है, उन्हें डिप्टी सीएम तक देने की कोशिश की गई है, और उनके सीट को लेकर उनकी मां को भी वहां से खड़ा करने की कोशिश की गई है। ऐसे तमाम लुभावने प्रस्ताव क्या चिराग पासवान मान जाएंगे? चिराग पासवान अगर मान जाएंगे तो उनके जो सेनापति थे, उनके जो सैनिक थे, राजेश वर्मा ने दहाड़ दिया था, कह दिया था कि
5 सांसद होने के नाते 6-5-30 का आंकड़ा ऐसे ही छू जाता है। 30 तो ऐसे ही है, बिना कुछ सोचे समझे मिलना चाहिए, लेकिन हमें 40-50 से नीचे सीट नहीं चाहिए। और उसी के लिए करके ये लोक जनशक्ति पार्टी की लड़ाई है। उसी लड़ाई में कहीं ना कहीं चिराग के जीजा अरुण भारती ने भी कह दिया था कि अब चुनावी मुकाबला होने वाला है, 243 सीट पे हम लड़ेंगे। राजू भारती ने हुंकार लगा दिया था, चिराग की बहन शांभवी ने भी हुंकार लगा दिया था कि इस बार 243 सीटों के लिए तैयार है और कहीं ना कहीं चिराग पासवान मुख्यमंत्री के लिए भी तैयार है। लेकिन यह मिली भगत ने सब कुछ खेल बिगाड़ दिया है और 102 और 101 लेकर के पूरी तरह से 203 सीट लेकर के पूरी तरह से एनडीए में एक खलबली मचा दी है। अब देखिए मामला बचा है 40 सीट का और 40 में से चिराग को सिर्फ 20 और 10 मांझी और 10 कुशवाहा। क्या कुशवाहा तैयार थे? कुशवाहा ही वो थे, वो कह दिए थे कि हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी डुबा देंगे। और उन्हें आज मौका मिल चुका है, डूबने की स्थिति हो चुकी है। 20 सीटों की बात करने वाले 10 सीटों पर लुढ़का दिया गया है और भी संभावना है कि सीट काटी जाएगी। उसका हम खुलासा कर देते हैं कि क्यों काटी जाएगी। दूसरे तरफ जीतन राम मांझी की भी शिकायत थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेंगे क्योंकि हमें दिल्ली में नहीं मिला, झारखंड में नहीं मिला, ऐसे तमाम राज्यों में नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरा ये बिहार है, यहाँ से तो मिलना चाहिए और केंद्र में मंत्री हैं। ऐसे में उन्हें 20 सीटों की दरकार थी और 10 सीट मिलने वाली है। अब मिनिमम 10 सीट मिल रही है, लेकिन उसमें भी उनकी दाल गलेगी कि नहीं गली, उसमें भी सीट की कटौती हो सकती है। और ऐसे लेकर के मांझी कुशवाहा नाराज तो हैं, एनडीए छोड़ने तक की प्लानिंग कर रहे हैं। यानी बहुत कुछ एनडीए में अब दाल नहीं गलने वाली है। एनडीए की मुश्किलें बढ़ते जा रही है, प्रचार प्रसार तो ठप है और ऐसे में सीटों को लेकर के और भी मामला गड़बड़ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब चिराग पासवान को जो 20 सीटें मिली है उसमें भी कटौती हो सकती है। इस बात को समझने की कोशिश करिए क्योंकि ये ऑलमोस्ट बहुत सारी खेल खेलने जा रही है बीजेपी को इस बात की भनक है, इस बात को समझ है, कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का दाल गल नहीं रहा है तेजस्वी के साथ और वहां पर 50 सीट तेजस्वी के साथ मांगने की कोशिश करते हैं मुकेश सहनी। हालांकि वो बीजेपी में कई बार आने की कोशिश किए थे, तो अंततः कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि मुकेश सहनी आ जाए तो हमारा पासवान का वोट, एक दलित का वोट, एक निषाद का वोट मिल जाए। ऐसे में मामला तेज हो सकता है, लेकिन उनके लिए भी सीट रखा गया है और अगर वो सीट अगर मिलेगा तो वो सीट कटेगा चिराग पासवान के सीट से, मांझी के सीट से, कुशवाहा के सीट से। ऐसे में लेकर के पूरी तरह से हाहाकार है। लेकिन एक बार और भी बता दूं, जो कहावत मैंने बोला था सुबह में, इससे पहले जो स्टार्टिंग में बोला था कि पंडित पंडित का साथ देता है, बनिया बनिया का साथ देता है, चाणक्य ने चाणक्य का साथ दिया। लेकिन एक और भी कहावत है बिहार में कि बनिया बनिए को ही लूटता है, पंडित पंडित को ही लूटता है, क्षत्रिय क्षत्रिय को लूटता है, कोई किसी को बढ़ने नहीं देना चाहता है। हाँ, छोटे तौर पर सपोर्ट करता है, लेकिन बड़े तौर पर दुश्मनी भी बरोबर रखता है। दोस्ती और दुश्मनी एक साथ चलती है। ऐसे में खेल बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और चिराग पासवान इस खेल में अब फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि चिराग पासवान के साथ यह धोखा है? क्या उन्हें लुभावने प्रस्ताव दे करके चिराग पासवान की टोली को एक जगह अलग करने की कोशिश की जा रही है और बाद में बीजेपी के साथ मिला लेंगे? तो उनके नवरत्न का क्या होगा? नवरत्न भी तो इसी फिराक में थे, इसी उत्साह में इतने कार्यक्रम कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिलेंगी, अपने अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगे। और चिराग ही को बीजेपी केवल देख रही है और फैमिली को देख रही है। ऐसे में कैसे चलेगा? क्योंकि चिराग के अपने खुद कैंडिडेट होंगे 10 से 15 और ऐसे में बाकी नवरत्न के कैंडिडेट का कैसे ध्यान रख पाएगी चिराग पासवान?
ये तो अलग ही जलन है, एक अलग ही दर्द है, जिस दर्द में चिराग पासवान पिसता नजर आ रहे हैं। और ऐसे में वो कुछ बोल नहीं पा रहे क्योंकि मोदी भक्त हैं, और इसी भक्ति का फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी उठाता हुआ दिखाई पड़ रही है। लेकिन तमाम जनता ने इस पे विरोध करना शुरू कर दिया है और इस बार हुंकार लगाना शुरू कर दिया है कि चिराग पासवान के साथ बीजेपी कतई ठीक नहीं कर रही है। और ऐसे में चिराग पासवान को बार बार लोगों ने समर्थन के जरिए बताने की कोशिश किया है कि आइए 243 सीट पे लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो क्या चिराग पासवान ये कदम लेंगे? क्या वो बिहार की धरती पर 243 सीटों के लिए अपने सिपाही को तैनात कर पाएंगे? क्या एनडीए का दामन छोड़ देंगे? क्या उनके साथ इतने लुभावने प्रस्ताव जो मिल रहे हैं उस सबको ठुकरा देंगे और बिहार की धरती से फिर से आबीज होकर के अपना परचम लहराने के लिए फिर से अपना शंखनाद कर पाएंगे? ये सब तमाम खबर कुछ ही दिनों की बात है, सब कुछ रिवील होने वाला है। फिलहाल अपना कमेंट करके जरूर बताइए कि अब क्या घड़ी होने वाली है चिराग पासवान के साथ, अब क्या कर पाएंगे अगला कदम, और मांझी और कुशवाहा वो क्या कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी कई सारी बातें बोल चुके हैं। कुशवाहा तो कहते हैं हम तो गए सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ऐसे में सबकी कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है और एनडीए में एक तूफान सा छा गया है। ऐसे तूफानी दाव पेच में एनडीए की स्थितियां डूब जाएगी, एनडीए का नाव डूब जाएगा, तो फिर इस नाव का मांझी कौन होगा? जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।